हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीएलएड में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है नागपुर, बम्बई, पुणे, इलाहाबाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। वही भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लियोनस कार्टिस, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले। तो लियोनस कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, जबकि सर्वप्रथम द्वैध शासन को बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लगाया था। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, लेबनान, दक्षिण कोरिया। तो अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम मोनोऑक्साइड, टाइट्रियम ऑक्साइड, टाइट्रियम मोनोऑक्साइड। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, जिसका रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, थाईलैंड, कनाडा। तो कनाडा में एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जबकि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती है। ऑप्शन है राज्य, केंद्र और राज्य दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्टिकल 248 के तहत भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, डार्विन, आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है, डार्विन को विकासवाद का जनक माना जाता है, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है नागदशक, बृहदत्त, धनानंद, देवभूति। तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वही हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? ऑप्शन है मदुरै, अहमदाबाद, कुर्ग, बेंगलोर। तो भारत के मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, रोम, पेरिस। तो न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क स्थित है। वही न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है, रोम टाइवर नदी के तट पर स्थित है और पेरिस चीन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। वही बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे और 2019 में नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे, जबकि इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ की नारा दी थी और राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी,
सरदार पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरदार पटेल 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है नई दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद, अवध। तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है पामस्टन, लॉर्ड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली। तो विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जबकि 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 1917, 1940, 1942, 1946। तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथंगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, जबकि 1917 में अगस्त घोषणा मॉन्टी के द्वारा किया गया था। वही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, जबकि मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नागपुर, बम्बई, लाहौर, कलकत्ता। तो नागपुर में प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? ऑप्शन है फरवरी 1948, जून 1948, दिसंबर 1948, सितंबर 1948। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि भारत को 30 जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके मध्य में हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश एवं पुर्तगाली, ब्रिटिश एवं डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी, ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब। तो ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला था। और ब्रिटिश एवं पुर्तगाली के मध्य में 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश एवं डच के मध्य में बेदारा का युद्ध 1759 को हुआ था। वही ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, चीन। तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है, वही तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है और बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1792 में अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है बार्थोलोमा डियाज, मैगलन, कोलंबस, वास्को डिगामा। तो कोलंबस ने 1792 में अमेरिका की खोज की थी, जबकि बार्थोलोमा डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। वही मैगलन एकमात्र समुद्री यात्री है जो पूरा समुद्र से पूरा विश्व का चक्कर लगाया था। और वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का आश्वासन दिए थे? ऑप्शन है सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का आश्वासन दिए थे। वही असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड होने के कारण समाप्त कर दिया गया था। वही सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन, साइमन कमीशन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था, जबकि साइमन कमीशन का गठन दिसंबर 1927 को किया गया था और साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को भारत आई थी। वही साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था, क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका भारत में विरोध किया गया था। क्योंकि भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और रॉलेट कमीशन की स्थापना 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू नहर जोड़ती है? ऑप्शन है सुपीरियर झील को ह्यूस्टन से, लाल सागर को भूमध्य सागर से,
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से, इनमें से कोई नहीं। तो सू नहर सुपिरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है, जबकि सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है तापमान, दबाव, आयतन, अणु का आकार। तो आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या से, सीटेन संख्या से, गोल्ड संख्या से, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है, जबकि डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, अग्न्याशय, यकृत। तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। वही आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होता है, और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है? ऑप्शन है बेरियम, सोडियम, एस्ट्रोसियम, कॉपर। तो आतिशबाजी में हरा रंग का कारण बेरियम होता है, जबकि आतिशबाजी में पीला रंग का कारण सोडियम होता है, लाल रंग का कारण एस्ट्रोसियम होता है, और नीला रंग का कारण कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है? ऑप्शन है आल्प्स, हिमालय, रॉकीज, एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है स्लाइडर एवं स्वान, वाटसन एवं क्रिक, बैटिंग और बेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 1921 में बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन का स्रावन पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से होता है, और जिसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। क्योंकि स्लाइडर एवं स्वान ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया था, और वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है थायमिन, टोकोफेरोल, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यानी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, और इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो सूर्यनाथ बनर्जी ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक थे, जिन्हें राष्ट्रगुरु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1866, 1905, 1913, 1876। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, जबकि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी, जबकि श्यामजी लाल कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल। सरोजिनी नायडू ने अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत एवं ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। तो अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत एवं ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ स्थित है, क्योंकि फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद का प्रथम राजवंश था? ऑप्शन है हर्यक, शुंग,
नंद, मौर्य। तो हर्यक वंश मगध महाजनपद का प्रथम राजवंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिटलर, नेपोलियन, कार्ल मार्क्स, लेनिन। तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अनसुया अयंगर, जीवी मावलकर, मीरा कुमार, ओम बिरला। तो अनसुया अयंगर भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। वही भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है पारसनाथ, धूपगढ़, सद्भावना, गुरु शिखर। तो पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में दामोदर नदी बांटती है। और धूपगढ़ सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बिन्नेर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। वही राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत तभी लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। वही सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब तक दो ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था, वही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान में पेट्रोल पाया जाता है? ऑप्शन है आगन्य, अवसादी, कयांत्रित। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1866, 1905, 1913, 1876। तो लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, जबकि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1905 में श्यामजी लाल कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल। सरोजिनी नायडू ने अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी ने अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और सरदार पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत एवं ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। तो अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत एवं ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ स्थित है। फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद का प्रथम राजवंश था? ऑप्शन है हर्यक, शुंग, नंद, मौर्य। तो हर्यक वंश मगध महाजनपद का प्रथम राजवंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिटलर, नेपोलियन, कार्ल मार्क्स, लेनिन। तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अनसुया अयंगर, जीवी मावलकर, मीरा कुमार, ओम बिरला। तो अनसुया अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है पारसनाथ, धूपगढ़, सद्भावना, गुरु शिखर। तो पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में दामोदर नदी बांटती है। जबकि सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। बिन्नेर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो 1951 में
पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। वही राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत तभी लगाया जाता है जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। वही सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा था, जो कि 11 बार लगा है। वही सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू एंड कश्मीर में लगा था, जो कि 6 वर्षों तक लगा था। वही भारत के 2 ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहाँ पर अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान में पेट्रोल पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी चट्टान में पेट्रोल पाया जाता है।